ये आपके सामने क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पे। ये fx1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 12 प्लस √1 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x2 होल स्क्वायर। इसमें x1 और x2 की वैल्यू जो है रियल दी गई हैं। आपको करना ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मुझे लगा कि आपके सामने ये क्वेश्चन मैं कराऊँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी आपको और ट्रेंड से हटके है। तो और ऐसे क्वेश्चन आपको जे एडवांस में देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ और मुझे लगता है कि आप इसको 2 मिनट का टाइम लीजिए, ट्राई करिए, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं अच्छी बात है। फिर आप इसको मेरा वीडियो देखिए, थोड़ी देर पॉज करिए वीडियो। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देख चुके होंगे, जिन बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे से मैच कराएं, अगर सही लगता तो ठीक है, या तो देखिए इधर। ये जो क्वेश्चन है, जब इसको हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो बहुत चीज़ें कम समझ में आती कि कैसे किया जाए। एक तो 2 वेरिएबल हैं x1 x2 और ये अजीब सा एक एक्सप्रेशन लिखा है और इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये वाला देखिए पॉइंट लिखा है x2 माइनस x1 और अगर मैं इसको देखूँ तो ये लिखा है y2 माइनस y1। ये y2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये वैल्यू आपकी y1 की आ जाएगी और y1 इक्वल टू आएगा √1 माइनस x1 स्क्वायर। अब अगर मैं इसको 12 को इधर ला के स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा y1 माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर। अब मैं x1 स्क्वायर को उधर ले आ रहा हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये एक सर्किल है, x स्क्वायर प्लस y माइनस 12 का होल स्क्वायर, उस पर एक पॉइंट लाई करता है x1 y1 जो उस कंडीशन को फुलफिल करता है। मतलब ये पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन सर्किल। सर्किल कौन सा होगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट को कंपेयर करता हूँ तो ये वाला पॉइंट मेरा बन जाएगा y2 इक्वल टू √4x2। मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये इक्वेशन बन जाती है y2 स्क्वायर इक्वल टू 4x2। अब इसको देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है या किस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई करता है। तो ये जो लिखा है मेरा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई करने वाला पॉइंट है। यानी x2 y2 जो पॉइंट होगा मेरा वो इस पैराबोला पे लाई करेगा और x1 y1 पॉइंट जो मेरा होगा इस सर्किल पे लाई करेगा। अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमें इसको कैसे करना है। मेरे पास 2 अलग अलग इक्वेशन है, दोनों पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस का मुझे स्क्वायर निकालना है, क्योंकि मेरी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ अंडर रूट लगा होता है। अब ये दोनों बहुत आसान है। ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा है, a की वैल्यू 1 है। ये पैराबोला आपका राइट साइड की ओर बनेगा, ओरिजिन जा रहा होगा। तो डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। और ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या होगा, अगर आप इसको कायदे से देखें तो इसका सेंटर आएगा 0,12 और रेडियस की वैल्यू क्या आएगी 1। यानी ये जो सर्किल है ये y एक्सिस पे इसका सेंटर होगा और 0,12 इसका सेंटर है, रेडियस 1 है। अगर आप डायरेक्ट इसका ग्राफ प्लॉट करो तो ये वाला पॉइंट आपका जो बनेगा ये सर्किल बनेगा और इस सर्किल का सेंटर होगा 0,12 और इसकी रेडियस जो होगी ये कितनी होगी 1 होगी। दूसरा जो मेरे पास ग्राफ आया है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया है, वो पैराबोला होगा आपका और ये ऐसे होगा। इस पॉइंट पे इस कर्व पे x2 y2 लाई कर रहा है और इस कर्व पे x1 y1 लाई कर रहा है। अब जो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया वो इन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है और वो होल स्क्वायर लिखा डिस्टेंस का। इसका मतलब ये वाला पॉइंट अगर मुझे ये दोनों पॉइंट ले लें, x1 y1 यहाँ हो, x2 y2 यहाँ हो, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यही मिनिमम होगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको हम एक काम करते हैं, इस पैराबोला पे नॉर्मल ड्रा करते हैं जो कि सर्किल पे भी नॉर्मल होगा और पैराबोला पे भी नॉर्मल होगा। सर्किल पे तो ये 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं।
अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेते तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ और दोनों पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम होती है, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रा करेंगे आप, तो पैराबोला पे ड्रा किया गया नॉर्मल सर्किल के सेंटर से जा रहा होगा तो वो दोनों पे नॉर्मल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पैराबोला के एक पॉइंट ले लेते हैं। ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं, आप देखते रहिए। ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ वाला पॉइंट जो मानते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, am स्क्वायर कॉमा -2am। इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ और वो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब ये वाला जो नॉर्मल है वो 0,12 से पास हो रहा होगा, तो हम 0,12 इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ m निकालने के लिए। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 12 और इक्वल टू आएगा 0 माइनस 2m माइनस m क्यूब, क्योंकि a की वैल्यू इस पैराबोला के लिए 4ax के लिए a की वैल्यू 1 है। तो ये आपका आ जाएगा 12 इक्वल टू, इसको इधर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, m क्यूब प्लस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि m की वैल्यू पुट कर देता हूँ -2। अगर m की वैल्यू -2 पुट करिए तो -8 -4 -12 प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू -2 एक रूट आ जाएगा। और इसके वजह से 3 रूट हो सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये 3m स्क्वायर प्लस 2 आएगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स कि ये फंक्शन जो m का होगा इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये है कि केवल इसका एक ही रूट रियल आएगा और वो m इक्वल टू -2 आएगी। इसका मतलब जो मेरी नॉर्मल वाले पॉइंट थे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर p लिख दूँ तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, m की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये पॉइंट आएगा 4, और यहाँ m की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो ये भी 4 आ जाएगा। यानी मेरे पास एक पॉइंट इस पर आ गया p और ये सेंटर है c। अब मैं pc के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो pc इक्वल टू आएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 और ये हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यानी पीसी की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 80। मतलब जो ये मेरा पॉइंट आया है जिस पे ड्रा किया गया नॉर्मल, दोनों पे नॉर्मल, सर्किल पे भी और पैराबोला पे, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो आ गया उसके कोऑर्डिनेट 4,4 आ गए और सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये। अब मुझे ये मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना था, तो ये सर्किल की क्या है, रेडियस, और ये लेंथ कितनी है, मैंने सर्किल क्वेश्चन में भी पिछले वाले पार्ट में बता रखा है कि ये 1 होता है। इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P सर्किल एंड पैरा x1 y1 एंड x2 y2, बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, वो वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 1। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना था इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा है। तो ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस और इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो ये आपने एक्सप्रेशन लिख रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ, वो स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 80 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 80, और ये आ जाएगा 81 माइनस, ये आएगा 4 इंटू 5, तो 8√5 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मज़ा आया होगा आपको, और अगले क्वेश्चन में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू क्लास।